जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय के बारे में, जिसमें हम गर्भ के दुख के विषय पर चर्चा करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदि के दुखों को जिस प्रकार भोगता है वह मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण महाराज बोले कि स्त्री पुरुष के समागम से स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य दोनों एकत्र हो गर्भ में स्थित होता है। वह जीव जिस तरह जन्म लेता है उसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। स्त्री के ऋतुकाल के मध्य में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्व रूप को मानने से इंद्र को हत्या लगी। इंद्र ने उसके 4 विभाग कर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। स्त्रियों में ऋतुकाल आने से पुत्र आदि की उत्पत्ति होती है। इस कारण स्त्रियां 3 दिन अपवित्र होती है। ऋतुकाल में प्रथम दिन स्त्री चांडालिनी, दूसरे दिन भ्रमघातिनी, तीसरे दिन धोबी के समान होती है। इन 3 दिनों में नरक से आए हुए जीव पैदा होते हैं। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारणार्थ पुरुष के वीर्य बिंदु के आश्रय से स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करता है। एक रात्रि के शुक्र शोणित योग से कोदो के सदृश, 5 रात्रि से बुधबुध के सदृश और 10 दिन पर बद्री फल के समान कठिन, तदंतर मांस पिंडाकार होता हुआ योनि के अंदर अंडे के आवृत होता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में भुजा आदि अंग बनते हैं। तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग, 10 द्वार के छिद्र, चौथे महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। 5वें महीने में भूख प्यास उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिनी कुक्षी में गर्भ भ्रमण करने लगता है। माता के भक्षण किए गए अन्न आदि से बढ़ता हुआ जीव विष्ठा, मूत्र आदि का स्थान तथा जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे उदर में शयन करता है। वहाँ कृमि जीव के काटने से सब अंग कष्ट पाते हैं। वह बार बार मूर्छित भी होता है। माता जो कड़वा, तीक्ष्ण, लवण युक्त, रूखा, कसेला आदि भोजन करती है उसके स्पर्श से कोमल अंगों को बहुत कष्ट पहुँचता है। फिर भीतर से तथा ऊपर आंत से वेष्टित होता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार होती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की तरह माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों को स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी सांस लेता रहता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख मिल सकता है? मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी में भगवान की स्तुति करता रहता है, जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के प्रारंभ से ही सभी जीवों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रस्तुति वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न सहोदर कीड़े की तरह एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, मैं लक्ष्मीपति, संसार के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी माया से मैं मोहित देहादि में तथा पुत्र कुल आदि में इनका और यह मेरे ये अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता है। मेरे कुटुंब के लिए शुभ कर्म किए वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख उठा रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि से पृथक हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसे उपाय करूँगा जिससे मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। विष्ठा और मूत्र के कुएं में पड़ा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ तथा यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊँगा? जिस दिन दयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्र में न आना पड़े।
मैं माता के गर्भ से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँगा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ऐसी बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 माह के ऋषि उस जीव को प्रस्तुति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की तरफ ढकेलती है। प्रस्तुति मार्ग के द्वारा नीचे की तरफ सिर करके अचानक गिराया गया वह आतुर जीव बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है और उस समय वह सांस भी नहीं ले पाता। उसकी स्मृति भी समाप्त हो जाती है। पृथ्वी पर मलमूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में पैदा हुए कीड़े की तरह चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके स्मृति नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। जिस तरह बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, शमशान में, पुराण आदि में सुनने में लगी रहती है, वैसी बुद्धि हमेशा रहे तब बंधन से कौन छूट सकता है। जिस समय वह जीव कर्म योग फल द्वारा गर्भ से बाहर होता है, उस समय विष्णु की माया से मोहित हो जाता है। माया से मोहित तथा विवश हो कुछ भी नहीं बोल सकता और बाल्यावस्था के दुख भी परतंत्र होकर भोगता है। बालक की इच्छा को समझते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। बालक को भूख लगे या रोने पर समझते हैं बालक का पेट दर्द कर रहा होगा, ऐसा सोचकर माता पिता उसे दवाई। बालक के पेट में दर्द हो तो माँ समझती है कि भूख लगी होगी, ऐसा सोचकर दूध दे, दवा दे इत्यादि अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे पड़ते हैं। फिर भी वह बोलने की शक्ति नहीं रखता। माता ने बालक को ऐसी खटिया पर सुलाया जिसमें अनेक जीव है तो उससे बालक दुख पाता है, परंतु वह उठने में असमर्थ होता है और अपने शरीर को वह खुजा भी नहीं सकता। डंस, मच्छर, खटमल इत्यादि उस बालक के शरीर का खून पीते हैं, परंतु बालक अज्ञान रहित होकर भी रोता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस तरह 5 साल तक वह बाल्यावस्था के दुख भोगकर ओगड़ा अवस्था में विद्या अध्ययन करते समय दुख भोगता है। इसके बाद वह युवा अवस्था के दुख भोगता है। वह अनेक प्रकार के व्यसनों में लगा रहता है, फिर निकृष्ट व्यक्तियों का संग करता है और शास्त्र एवं सत्पुरुषों से द्वेष करता है, लंपट बन जाता है। भगवान की माया रूपी औरत को देख हाव भाव में प्रसन्न हो उस औरत से ठगे जाने पर मोह में ऐसे गिरता है जैसे पतंगा अग्नि में गिरता है। हिरन, हाथी, पतंगा, भौरा आदि मछली, ये 5 शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, इन 5 इंद्रियों से 5 विषयों को भोग करता है। इन 5 विषयों में से एक एक में आसक्त होने के कारण ही मर जाते हैं। अभिषिक्त वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण वह आसक्त व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे आसक्त व्यक्ति से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली एवं अन्य आसक्त व्यक्तियों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी शक्तिशाली एक हाथी से दूसरा हाथी मारा जाता है। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषय आसक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेते हैं, उसे बढ़कर पापी और कौन हो सकता है। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी कठिन है। अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त कर जो व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करते, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही लगा रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत के समान पवित्र यह अवसर उसके परमार्थ से नष्ट हो जाता है। युवा अवस्था में दुख उठाकर वृद्धावस्था में अनेक बीमारियों से ग्रसित होकर बहुत अधिक दुखित होता हुआ मृत्यु के चंगुल में फंसकर पुनः नरक में गिरता है। नरक में जाना तथा मनुष्य लोक में आना,
ऐसे कर्म पाश में बंधे हुए पापी किसी समय वैराग्य को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि भगवान की माया से वे मोहित रहते हैं। इस संसार में अंत्येष्टि आदि क्रिया जिनकी नहीं हुई है, ऐसे पापियों की गति नहीं होती।